सब ले लिया है ना, कुछ भूले तो नहीं? हाँ हाँ सब ले लिया है। हाँ। घर पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ हाँ चलो चलो। मामा लिफ्ट का बटन उधर है। दबा दिया। ये लिफ्ट कब आएगा? आता ही होगा, वो 13वें माले पे आने को टाइम लगता है ना थोड़ा। हाँ बराबर बराबर, आता ही होगा। लिफ्ट आ रहा है, तब तक थोड़ा पानी दे दो ना दीदी। हाँ हाँ अभी लेके आई, ये लो। हाँ थैंक यू। खाना भी तैयार था, सोचा लिफ्ट आ रहे तब तक खा के हो जाएगा। वैसे भी लिफ्ट में चूहे दौड़ रहे थे, मतलब पेट में। बढ़िया खाना बनाया है। मामा पनीर दो और। नहीं नहीं बस बस बस, अभी लिफ्ट आएगा ना, निकलना पड़ेगा। अच्छा लिफ्ट आ रहा है, तब तक आराम भी हो जाएगा। 4:40 का लिफ्ट था, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया नहीं? आ रहा है लिफ्ट, आ रहा है। आता ही होगा, आ रहा है आ रहा है। ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी, साला इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। आंखों को ठंडा करने वाले आई कूलिंग मास्क के अंदर आखिर कौन सा मटेरियल भरा होता है? तो आज मेरे भाई की आंख लाल हो गई थी क्योंकि उसकी आंख पे एक बॉल चिपक गई थी, इसलिए मैंने उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए आई कूलिंग मास्क मंगवा लिया, जिसे कुछ देर वक्त फ्रिज में रखने के बाद उसने अपनी आंखों पर लगाया तो भाई उसे बहुत आराम मिल रही थी। लेकिन उसे इस मास्क को छूकर ये जानने की खुजली हुई आखिर इसके अंदर भरा क्या है। तो उसने जब इसे कैंची से काटा तो उसमें से कुछ गाढ़ा जेल जैसा निकल रहा था, जो कि शायद पानी और पॉलीमर से बना हुआ हाइड्रोजन मेटेरियल। इस महिला ने 3 हफ्ते तक अपनी BMW को हजारों डायमंड के जैसे दिखने वाले क्रिस्टल से डेकोरेट किया। वो हर एक को ध्यान से लगाते हुए इस काम को बहुत ही धैर्य दिखाते हुए कंप्लीट करती है। एंड वैसे उसकी कार को साफ करने का एक अलग ही तरीका है, क्योंकि उसकी कार वॉश पर नहीं जाती है और ना ही बारिश का वेट करती है, बल्कि वो इन क्रिस्टल को लगाने के बाद मेकअप ब्रश का यूज करके अपनी कार को धीरे धीरे साफ गोल्डन रिट्रीवर को कितना अच्छे से जानते हैं? बहुत अच्छे से। क्या ये राइट वाला आपका है? हाँ नहीं। चलो देखते हैं। आपके सामने है 15 गोल्डन रिट्रीवर्स। अगर आपने गेस किया कि कौन सा वाला आपका है तो मैं आपको 10,000 दूंगा। ठीक है। गो। वाह, इनमें से कौन सा वाला आपका है? ओह माय गॉश, ये तो बहुत ज्यादा हैं। सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अब कहाँ है वो एली, छोटे दांतों वाली? कौन सा गोल्डन रिट्रीवर? 5 सेकंड। पता नहीं। 8 नहीं 9, वो है मेरी एली। 9। आपको कैसे पता? एली वेव। ये आपने ढूंढ लिया। तुम $10,000 जीत गई एली। क्या बात है। 2 साल पहले मैंने मिस्टर बीस्ट के बारे में ये बोला था। मिस्टर बीस्ट, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, हाँ मैं हार गया तेरा चैलेंज, लेकिन एक दिन आके मैं तेरे को 20 रुपए भी दूंगा, क्योंकि तू मिस्टर बीस है। जब से मैंने ये बोला तब से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मितपैट भाई कब दोगे आप मिस्टर बीस को 20 रुपए? 20 रुपए दे दो। तू कभी नहीं दे पाएगा मिस्टर बीस को 20 रुपए। अबे चिंदी, तेरे पास 20 रुपए है भी क्या? अबे ये 20 नहीं 30 रुपए मेरे पास, समझा ना? 2 साल के लिए मैंने ये 20 रुपए मेरे पॉकेट के अंदर छुपा के रखे। क्या मालूम 500 और 2000 की तरह ये बैन हो गया, मेरा चैलेंज खराब हो जाएगा। एंड फाइनली 2 साल इंतजार करने के बाद वो दिन आ गया। फाइनली गाइस, मिस्टर बीस को मैं 20 रुपए देने वाला हूँ। What's that? नमस्ते। नमस्ते। Yes, नमस्ते। धन्यवाद। Thank you, which means आइसक्रीम, Askarim, चॉकलेट सिरप, chocolate sauce, sprinklers. perfect. Bismillah. So halal. आपने
आपने कभी ऐसा अनोखा खेल देखा है? यहाँ लोग जुए को एक अलग ही अंदाज में खेलते हैं। इस खेल में ताश या पासे नहीं बल्कि एक खरगोश और टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले खरगोश को टोकरी के नीचे रखा जाता है और हर खिलाड़ी एक एक छेद चुनता है। जैसे ही खरगोश को बाहर छोड़ा जाता है, रोमांच अपने चरम पर होता है। हर कोई उसे अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है। लोग उत्साह से भर जाते हैं, हंसी मजाक चलता है और सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। आखिर खरगोश किस छेद से निकलेगा? जो खिलाड़ी सही छेद चुनता है वो इनाम जीतता है और खुशी में नन्हे खरगोश को भी प्यार से दुलारता है। तो क्या आप इस ओए रुको, किसके साइड से हो तुम? दीदी, किसी की साइड से नहीं, मेरी बहन की शादी हो रही है। अच्छा, तेरी बहन की शादी हो रही है? मैं नहीं मानती हूँ। जल्दी बता, दुल्हन का नाम क्या है? दुल्हन का नाम वैष्णवी है। अच्छा, ये तो कोई भी बता सकता है। दूल्हे का नाम बता। दूल्हे का नाम अंशुल है। तूने पक्का बाहर बोर्ड पे पढ़ा होगा। चल ये बता, बारात कहाँ से आई है? बारात इंदौर से आई है। तो फिर ये बता कि दुल्हन कहाँ की है? बस इतनी सी बात, हम पुणे के हैं। अच्छा, वैसे आप इतना क्यों पूछ रहे हो? अरे बेटा, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि बाहर के कोई भी बच्चे आकर शादी में खाना खाकर चले जाते तो थोड़ा डर रहता है ना। ठीक है। ओए सुनो, जल्दी चलो, शादी में खाना खाकर आते। मैंने दूल्हा दुल्हन की सारी डिटेल्स निकाल ली है। ओहो, आज तो पूरा कैफे खाली दिख रहा है, एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा। आज किसको पागल बनाकर खाने का पेमेंट करवाऊंगी? अरे एक लड़की आ गई, आज तो इसी लड़की को पागल बनाकर इसी से खाने का पेमेंट करवाऊंगी। एक्सक्यूज मी भैया, कितना हुआ? 300 रुपीज। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप मेरा पेमेंट कर देंगे? हाँ, पर मैं इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर लूँ आपके ऊपर? आप ना आपका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए, मैं जैसे ही घर पर पहुँचूंगी वैसे ही आपको पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, कर देती हूँ। आपका कांटेक्ट नंबर बताइए। 223344। ओके, थैंक यू। लगता है उस लड़की ने पेमेंट कर दिया। बन गई ना बेवकूफ। ऐसे ही मैं हर रोज किसी ना किसी को पागल बनाती हूँ। कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मिलने वाला। पूजा, बाहर बारिश आ रही है। बारिश आ रही है? चल छत पे जाके डांस वीडियो बनाते हैं। एक मिनट रेखा, मैं सुसु कर रहा हूँ, बारिश में ना ज्यादा आता है। चल। बालकनी में बैठ के कॉफी और बुक के साथ स्टोरी नहीं डाली तो क्या किया? बुक एंड कॉफी आर माई बेस्टीज व्हाइल रेनिंग। इसको पढ़ तो ले। पढ़ती नहीं मैं, ये तो स्टोरी के लिए थी। और ये देख, मग भी खाली है। चल पूजा, मैं जा रही हूँ। बारिश में स्कूटी ध्यान से चलाइयो। ध्यान से ही चलाऊंगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रेखा नाम की लड़की स्कूटी पे अपने घर जा रही थी। बारिश में उसका मेकअप धुलने से हुई 14 लड़कों की मौत। स्लिपरी स्टेयर्स, गो! ओह माय गॉड, ये तो बहुत स्लिपरी है। जिमी, मेरा लेफ्ट हाथ अटक गया। ओह, तुम्हारा हाथ? नहीं, गिरना मत। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या चल रहा है वहाँ? ओके, फोकस। नहीं, गिरो मत। बाय गाइस। ओके, दोबारा लॉक इन। चलो, हमें साथ में करना होगा। वो फंस गया है, यही सही मौका है, हम बहुत करीब हैं। नहीं, थैंक यू। ओके, कम ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह गॉड, आई एम सॉरी। नहीं। सॉरी, हम जीत गए। लेट्स गो। ये क्या, प्लेन स्टार्ट हो गया? फटाफट अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल देती हूँ, अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो। हाश, मैंने 100-200 लोगों की जान बचा ली आज। अपना पर्स ना आगे वाली सीट पे ही टांग देती हूँ ऐसे। हाँ, अब ठीक है, मस्त सोऊंगी अब। एक सेकंड, अगर मेरा पर्स कोई चोरी करके भाग गया तो? नहीं। अरे यार, मैं भी ना, अगर चोर चोरी करके भागा तो इस बंद प्लेन से बाहर कहाँ ही जाएगा? गेट के बाहर भागने की भी नहीं सोच सकता, हम हवा में जो उड़ रहे हैं। हाँ, आराम से पकड़ लूंगी उसे। यहीं अपना पर्स टांग के मस्त सो जाती हूँ। एयर होस्टेस वाली दीदी खाना लाने वाली है, पर ये जा कर रही है, मेरी सीट पे क्यों नहीं रुकी? ओ हेलो, पानी की बोतल ही देते जाओ। क्या यार, मैं कितनी देर से वेट कर रही थी खाने का। सुबह भी ये सोच के खाना नहीं खाया कि फ्लाइट में मिलेगा वहीं खाऊंगी। काश टिकट ही ढंग से चेक कर ली होती कि उसमें मील है या नहीं। अब इतनी देर फ्लाइट में भूखे रहना पड़ेगा। आज इन लकड़ियों की चप्पल में मेरा भाई पूरे 24 घंटे बिताने वाला है। तो पहले उसने चप्पलों में एक जंप लगाई, जिसके बाद उसके पैर ही सुनने पड़ गए। फिर उसने सोचा क्यों ना इस पे फुटबॉल खेला जाए, मगर इन्हें पहन के बॉल को आगे ले जाने के चक्कर में बेचारा अपना मुंह ही फुड़वा लेता। फिर वो इन चप्पलों को पहनकर रोड पर आ गया, जिन पे बेचारा वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इससे अच्छा तो वो बिना चप्पल की चल ले। फिर मैंने उसे ग्राउंड पे कीचड़ वाले गड्ढे में जाने को कहा, और भाई ये चप्पल कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। और जब वो इन चप्पलों को पहनकर फुल स्पीड से दौड़ रहा था तो बेचारे के पैर में चोट लग गई। इसलिए उसने $1 की कार के डोर को ऐसे खोलते हैं।
बहुत आसान है। $1 मिलियन। मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं पता इसे कैसे खोलते हैं। यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है। ओह, अगर इसे अंदर से नहीं खोलते तो और कैसे खोले? तो इसमें कहीं भी हैंडल नहीं है। मुझे नहीं पता इसे कैसे खोले, और ये बहुत महंगी है तो मैं इसे नहीं छूंगा। और आखिर में ये $100 मिलियन वाली कार, ये दुनिया की सबसे पहली फरारी है। उस जमाने में लस्सी, ठंडी मीठी लस्सी, कचौरी, समोसा। लाओ भैया टिकट, लाओ टिकट। पेप्सी, मिरिंडा। चाय ले लो, चाय चाय। मूंगफली के दाने, हरी गोली, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, तम्बाकू, चना जोर गरम, चना जोर गरम। आज गैस सिलेंडर भरना है। भैया गैस सिलेंडर खत्म हो गया, भरवा के ला दो। हाँ ठीक है ना, चलो बे मिल गया आज काम। जाओ जल्दी से सिलेंडर खोल के लाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। साला 10 मिनट हो गए, ये आ क्यों नहीं रहे हैं? साला ये तो खुलस नहीं रहा है बे। एक काम करते हैं, फोड़ साले को। अबे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो बे तुम? ओ ये रेगुलेटर खुल रहा नहीं है, इसको फोड़ता हूँ। खुल नहीं रहा है, रुक भला मैं देखता हूँ। ये तो खुल गया बे। भोसड़ी का मेरा सिलेंडर तोड़ने में लगा हुआ था। ये तो पूरा बैल है, पर तू तो थोड़ा सा अकली है बे। निकालो सालो सिलेंडर। साला खोलने के लिए 40 किलो नमक को पानी में डाल के एक इंसान को जिंदा लाश की तरह तैरा सकते हैं। आओ चेक करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, अगर एक नॉन प्रोफेशनल इंसान पानी में अपने आप को फ्रीली छोड़ दे तो वो डूबता है। अब हम पानी में डालने वाले 40 किलो नमक, जो कि पानी की डेंसिटी को बढ़ा देगा और शायद तैरना पॉसिबल हो जाए डेड सी की तरह। इतना सारा नमक डालते डालते बोर हो गया, तो अपने लेंस काट के फोनिक चश्मे में चला दिए गाने। थैली कैच करते करते गिर गया पानी, लेकिन टेंशन की बात ये पूरा चश्मा IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है। नमक को मिक्स करने के बाद लगा नमक कम है और नमक ऑर्डर कर लेता हूँ। जेमिनी, ग्रोसरी स्टोर नियर मी। अब नमक तो आ गया, सोचा कॉल मिला के फिरोज सर को बुला लूं ताकि हेल्प कर दे। कॉल फिरोज सर। यार इस 5000 के चश्मे में इतने सारे फीचर्स देख के हैरान हो गया। अब आपको और हैरान करता हूँ, नमक मिला दिया है और अब तैराने की बारी है। तो भाई साहब बहुत ही क्रेजी रिजल्ट। लक्ष्य अब तैर रहा है। तो नमक घुस गया पानी के अंदर, बिना वॉल्यूम बढ़ाए मास को बढ़ा दिया, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी से बढ़ने से फ्लोटेशन हो गया आसान, नीचे छोड़ो वापस ऊपर आ रहा है। तो भाई फोनिक्स चश्मे और लक्ष्य के लिए एक लाइक। एक बात बता, इस दुनिया में सबसे करेक्ट कैलकुलेशन कौन करता है? कैलकुलेटर। और अगर मैं बोलूँगा कैलकुलेटर भी गलत कैलकुलेशन करता है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं तेरे को विद प्रूफ एक्सप्लेन करके दिखा दूं तो क्या करेगी? जो तू बोले। लगी शर्त? ठीक है, आजा मिल ले। आजा। ठीक है, फोन में तेरे पास 2 कैलकुलेटर्स खुले हुए हैं। अब तू एक फोन में कैलकुलेट कर 100 प्लस 130 इंटू 5। अब दूसरे में कर 130 प्लस 100 इंटू 5। क्या दोनों डिजिट सेम है? ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन भी सेम आनी चाहिए। अब तू इज इक्वल्स टू कर दे। अरे ये कैसे हुआ? देखा? गाइस मैं तो शॉक हो गई। अगर आप लोगों को पता है कि कैलकुलेशन कैसे गलत हुई है तो अभी मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरे क्या पास है। है $10,000 की स्टेक और $1 की स्टेक, और जो स्टेक एली नहीं खाएगी वो मैं खाऊंगा। ये दिखने में अच्छा नहीं है तो उम्मीद है वो ये वाला चुनेगी। ये है $10,000 की स्टेक। ओह ये तो इसे ही देख रही है, शायद ये इसने स्मेल की हुई दुनिया की सबसे बेस्ट स्टेक है। यह है $1 की स्टेक। तुम्हें अच्छी लगी? नहीं नहीं, इस वाली को देखो। एली तुम कौन सी स्टेक खाना पसंद करोगी? ओह ये $10,000 की है, शायद इसे मुझे ही। ये क्या है? मैम मुझे सर्दी लगाए इसलिए मम्मी ने गर्म पानी दिया है। ठीक है जाओ। तुम ये क्यों लेके आई हो? क्योंकि मैम मैं रोटी लाई हूँ, सब्जी नहीं लाई, इसलिए मैं रोटी और प्याज खाऊंगी। ठीक है जाओ जाओ। ठीक है जाओ। अब तुम ये मिर्चा क्यों लेके आई हो? क्योंकि मैम मुझे बुखार लगा है इसलिए मम्मी ने बोला तीखा खाने से बुखार जल्दी चला जाए। ठीक है जाओ। मैम चली गई, दोस्तों निकालो। बाहर निकलो। अरे मैडम।
हाँ जी बोलो। मैडम टिकट कितने की है? 500 रुपए पर घंटा मैडम जी। चलो 1 घंटा कर लेती हूँ। मैडम जी मेरा पर्स तो मेरी गाड़ी में रह गया, क्या मैं आपको बाद में पैसे दे जाऊँ? अरे नहीं नहीं, पैसे मुझे अभी चाहिए, तभी ना आएगी। अच्छा मैडम। बैगन। ओह सुशांक, अरे सुशांक इधर आना। मेरा पर्स ना मेरी गाड़ी में रह गया, क्या आप मेरे पैसे इनको दे देंगे? मैं आपको बाहर जाके लौटा दूंगी। हाँ हाँ शेरनी बिल्कुल, लेकिन बाहर जाके लौटा दियो। हाँ हाँ लौटा दूंगी। ये लो मैडम इसके पैसे। ठीक है जा नहा ले। ठीक है मैडम। 1 घंटा हो गया, अब शेरनी से रुपए मांग लेता हूँ। शेरनी 1 घंटा हो गया, चल अब मेरे रुपए लौटा दे। चल ठीक है आ देती हूँ। हाँ चल जल्दी करो सुशांक, मैंने दोबारा स्विमिंग करने जाना है। हाँ जल्दी दो। ये लो। ये क्या है? बोला तो था मैंने कि बाहर जाके लौटा दूंगी। माफ कर दो मुझे, मैं आज के बाद नहीं करूंगा कभी ऐसा। ये ले 10,000 रुपए। चोरी करने पे 10,000 रुपए इनाम। सर एक पानी की बोतल दे देना। भैया कितने पैसे हो गए? फ्री है भैया, पानी के पैसे नहीं लेते। अच्छा जी, आपको नहीं पता भैया क्या, हमारे देश ने तो बहुत तरक्की कर ली है। भैया पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? 10 रुपए लीटर। 10 रुपए लीटर? पेट्रोल 10 रुपए लीटर? भाई सच में हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है। अरे भाईजान आपको लगी तो नहीं कहीं? अबे इन 2 गुटों में लड़ाई नहीं हुई, ये तो प्यार से बातें कर रहे हैं। अंकल जी सोने का रेट क्या चल रहा है? बेटा सोने का रेट चल रहा है 2,000 रुपए तोला। यार ये सपना था। बाथरूम गैजेट्स अनंत अंबानी ने रिसेंटली अपने बाथरूम में लगवाए हैं। सबसे पहले है ये ऑटोमेटिक टचलेस वाटर सेवर टैप। आप हैरान हो जाओगे सुन के, पर एक एवरेज इंडियन फैमिली साल का 22,000 लीटर पानी सिर्फ ब्रश करने के नाम पे वेस्ट कर देती है। तो इसे बस आपने अपने वॉश बेसिन के टैप पर लगा देना है और अब मॉल्स जैसे आपके बाथरूम में भी बिना हाथ लगाए टैप से पानी आने लगेगा। एक बार फुल चार्ज कर लिया तो 3 महीने चलती है इसकी बैटरी। भाई बाकी के 2 गैजेट्स बाद में बताइयो। यार 2 मिनट रोक के नहीं रख सकता? अगर आपके घर में मम्मी बहन या वाइफ है तो इस नाली को कभी खोल के देखना, उनके कितने बाल निकलेंगे इसमें से। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इसे ड्रेन पर ऐसे पेस्ट कर देना है और बस काम खत्म। अब ये आपकी ड्रेन को इन बालों से चोक नहीं होने देगा। नंबर 3 से पहले टेकिला को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाथरूम में घुस जाऊंगा। जिस टूथब्रश को आप रोज मुंह में डालते हो वही बाथरूम में खुला पड़ा रहता है। एंड यू वोंट बिलीव कि एक टूथब्रश पर 1 करोड़ से ज्यादा जर्म्स होते हैं। इसीलिए अब से रोज ब्रश करके उसे इस टचलेस यूवी सैनिटाइजर में रख दो, जो यूवी लाइट से इसके जर्म्स किल। Carl, that would have broke your hand. All right, that's good. That's great. Don't hold back. That hurt, bro. I think you broke my hand.